नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नाउ वी लर्न अबाउट आवर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। Okay, we know that this is our human heart. Okay, this is a pump for transport the blood. ये जो मेरे एरो दिखा है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, जो येलो है वो। Okay, this heart when I born, अरे हम सब जन्म लेते हैं तब से when I die, मर जाते हैं तब तक, बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, बूढ़े होते हैं, तब तक आवर हार्ट विदाउट स्टॉपिंग, स्टॉप करता नहीं है, एंड कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वर्किंग दिस। हम सो जाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, बट आवर हार्ट बी वर्किंग फास्टली, हमारा हार्ट तो काम करता ही रहता है। ओके, so this heart we learn about simple information in your textbook, but I give more information. Okay, first here heart working non-stop, this is the God gift. If our heart be stop, man be die. अगर हार्ट गया तो गया। कोई भी ह्यूमन सीरियस हो गया तो डॉक्टर क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगा के उसका हार्ट चेक करता है। हार्ट बीट चलता है, यहाँ भी चेक करता है, ये हार्ट बीट चलता है, ओके, यहाँ चेक करेगा, ओके, तो जिंदा है। सो भगवान भी कहाँ रहते हैं? सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्टो, भगवान भी हृदय में ही रहते हैं। ये काम वही करता है विदाउट पेमेंट, पेमेंट नहीं लेता फिर भी काम करता है, इसलिए इसको गॉड बोलते हैं ना। ओके, हियर वेयर बी लोकेटेड, ये कहाँ पे है पहले ये देखते हैं। द चीस्ट कैविटी, ये जो है चीस्ट यानी छाती की कैविटी, ये कहाँ होता है? ओके, विद द लोअर साइड थोड़ा, हाँ, और साइडली टाइटली टुवर्ड द लेफ्ट, यानी थोड़ा यहाँ है। ओके, अपनी छाती के अंदर थोड़ा नीचे और लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड है, वो भी आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो दिस, ये हार्ट, ये थोड़ा लेफ्ट साइड होता है ना, एग्जैक्टली मिडल नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड होता है थोड़ा। ओके, और हार्ट के चेस्ट कैविटी यानी छाती के जो पिंजरे है उसके अंदर वो प्रोटेक्शन के लिए दिया है, यहाँ उसके ऊपर पिंजरा होता है पूरा, ये जो है हड्डी वो पिंजरा है, बराबर, उसके अंदर, इसलिए भगवान ने उसके अंदर रखा चेस्ट कैविटी। छाती का जो पिंजरा है हड्डियों से बना होता है, इसलिए कोई मारेगा तो हार्ट को कुछ नहीं होगा, अगर हार्ट को लग गया तो मर जाएगा, बराबर, इसलिए ये चेस्ट कैविटी के अंदर ये हार्ट होता है। ओके, दूसरा इसमें ये है कि आपको ये कैसा होता है, उसकी साइज, यानी आपका जो पाम यानी हथेली, और आप फिस्ट यानी मुट्ठी लगा दो, इतना, मेरा हाथ कितना है तो मेरी मुट्ठी जितना, इतना होता है, बराबर, ये मेरा हाथ मेरी मुट्ठी जितना होता है, इतना होता है। ओके, दिस इज गिवन। सेकंड हियर, ये ब्लड हियर oxygen with the blood, carbon dioxide with the blood and oxygen with the blood, both type of the blood going into the human heart, दोनों टाइप के ब्लड इसके अंदर जाते हैं, with the oxygen bloods and with the carbon dioxide blood and with the oxygen bloods, both types of the bloods are going into the human hearts. बट वाई बोथ आर नॉट मिक्सिंग, मिक्स क्यों नहीं होते हैं? हियर
into the portions completely separation the two halves, यानी दोनों को डिफरेंट करने के लिए यहाँ भगवान ने एक हाफ्स पर्दा जैसा बनाया सेपरेशन, इसलिए दोनों मिक्स नहीं होते हैं। हाँ, आपने ऐसा भी सुना है कि किसी को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी है, क्यों? इसमें ब्लड मिक्स हो जाता है। ये जो सेपरेशन होता है ब्लड में, वो इसमें होल हो गए तो उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड विथ द ब्लड्स गोइंग इनटू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गोइंग टू द ब्लड्स इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा, तो वर्किंग ऑफ द हार्ट का कोई फंक्शन रहेगा ही नहीं, बराबर। इसलिए ये यहाँ डिसजॉइंट करने के सेपरेशन क्या कहा है, यहाँ एक पूरा पर्दा बना दिया है, स्किन ऑफ द मसल्स। ये पूरा जो है हार्ट वो मसल से ही बना है पूरा, ओके। ऑल द हार्ट्स मेकिंग बाय मसल्स। हियर सेकंड थिंग्स हियर हाँ, चैम्बर्स की बात की है। उसके बाद हियर इन अवर ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्स है। कैसे? देखो, अपर साइड 2 चैम्बर कौन सा है? देखो, लेफ्ट आर्टरियम्स, ये जो है पूरा ये लेफ्ट आर्टरियम्स, फिर उसके नीचे यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, सेकंड, थर्ड राइट एट्रियम्स, ये राइट एट्रियम्स है, फोर्थ राइट वेंट्रिकल्स, ये फोर्थ राइट वेंट्रिकल्स है। यानी 4 चैम्बर्स होते हैं अवर हार्ट के, ओके। ये 4 चैम्बर्स में अवर हार्ट डिवाइड होता है। Second things, here left ventricle has a biceps valve, यानी 2 biceps valve बोलते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो वाल्व होते हैं biceps valve होते हैं, और राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकेप्स वाल्व होता है, ओके। ट्राइकेस्पिड वाल्व इसमें ये होता है। सेकेंड थिंग्स, हाउ टू वर्क दिस, ये काम कैसे करता होता है, बराबर। ये आपकी टेस्ट में बहुत सारा नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हियर एंटरिंग एट्रियस वेना केवा, एक यहाँ है और दूसरा वेना केवा यहाँ है, पोस्टरिस वेना केवा, यानी कि एक यहाँ से और यहाँ से पूरा ब्लड, यानी ये जो पार्ट से एक यहाँ से आएगा, हाँ, और यहाँ से और यहाँ से, विथ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड्स है वो, यानी पूरी बॉडी के अंदर से, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो पूरा यहाँ जाएगा, बराबर। फिर यहाँ आया, किस में आया, ये जो बोलते हैं राइट एट्रियम्स, यहाँ जाएगा। आफ्टर ट्राइकेप्स वाल्व, जो ट्राइकेप्स वाल्व होता है वो दबकता है तो खुलेगा झटका मार के, क्योंकि यहाँ से भी जाएगा ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और यहाँ से भी जाएगा और गोइंग इनटू द राइट वेंट्रिकल में जाएगा। आफ्टर यहाँ से पास होके फिर यहाँ से मुड़ जाएगा। देखो, यहाँ से ये क्या मुड़ के यहाँ जाएगा ऐसे, तो कहाँ जाएगा ये पूरा, यहाँ भी वाल्व है। सो वाल्व इज वर्किंग ओनली फॉर ब्लड वन वे पाथ। वाल्व का काम क्या है कि वो ब्लड को एक ही पाथ में डायरेक्शन देगा, वापस वो नहीं आ सकता है। फिर वो यहाँ जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, बराबर। पल्मोनरी आर्टरीज में से जाके वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में वो प्योरीफाई होगा और प्योरीफाई होके फिर पूरी बॉडी में जाएगा। एक ये साइड है, एक यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये पल्मोनरी आर्टरीज, ओके। सेकेंड थिंग्स, दूसरा लंग्स में कैसा होता है, ये पल्मोनरी वेन होता है। पल्मोनरी वेन वो क्या होता है, विद द ऑक्सीजनेट ब्लड्स, ऑक्सीजनेट वाला ब्लड होता है। वो लंग्स में जो प्योरीफाई हुआ वो का है ब्लड, वो पल्मोनरी वेन से ये बाइसेप्स वाल्व में जाएगा, खुल के यहाँ आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। पहले यहाँ आएगा, वो लेफ्ट आर्ट्रियम्स है, उसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में,
फिर यहाँ से ये वापस ये यहाँ से मुड़ जाएगा, यहाँ से टच होके भी मुड़ेगा, यहाँ पूरा भर जाएगा, यहाँ भर के फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ जाता है। देखो ये पूरा यहाँ ये पूरा जॉइंट ही है पूरा, पर ये मैंने दिखाया नहीं, यहाँ से यहाँ पूरा बराबर। कहाँ से आया? पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेट ब्लड यानी प्योरीफाई होके जो ब्लड आया लंग्स से वो पूरा यहाँ आएगा। किस में आएगा? ये लेफ्ट आर्टरियम्स में आएगा, वहाँ से बाइकेप्स वाल में, बाइकेप्स वाल में से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से पूरा यहाँ जाएगा, उसको बोले ओरेटा। आर्टरीज भी बोलते हैं, ओरोटा यानी बहुत सारा है बड़ा इसके, और यहाँ से पूरा ये ब्लड जॉइंट हो जाएगा बॉडी में, यानी सारी बॉडी में वो जाएगा। यानी यहाँ से ऐसे करके यहाँ जाता है, एक वन पाथ, ये सेकेंड पार्ट है ना, यहाँ से ये ऐसे जाता है। एक पाथ ये है, दूसरा पाथ ये है, यानी टू पाथ सेम टाइम सेम वर्किंग, दोनों का पाथ जो है सेम टाइम सेम वर्किंग में करता है ना। ये भी जैसे आता है और वापस जाता है। ये जो वाल्व है बाइकस वाल्व वो भी वर्क करता है, या टाइपकस वाल्व है वो भी वर्क करता है, दोनों साथ में। इसलिए वो हमारा थंबरिंग यानी दबकता है, इसलिए वो दबकारे होते हैं बराबर, यानी दोनों साथ में होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भी प्योरीफाई करने के लिए लंग्स में जाता है, और जो प्योरीफाई हो गया है लंग्स से जो ब्लड वो वापस बॉडी में जाता है। यानी ये पूरा काम चलता ही रहता है, कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वर्क दिस ऐसा करता रहता है। ओके, यानी ये हुआ। दूसरी बात आपकी ये इसमें आर्ट्रिया, हाँ आर्ट्रियम या आर्ट्रिया बराबर, एक होता है उसको आर्ट्रिया बोलते हैं, एक होता है तो बस एक से ज़्यादा आर्ट्रियम्स बोलता है, और ये पूरा जॉइंट है तो ओरेटा बोल रहे हैं, आर्टियस सब जॉइंट हो गया है इसलिए। थर्ड वन थिंग्स हियर, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर जो मैंने एरो दिखा है सारे आप देख सकते हो बराबर, ये सारे येलो पार्ट्स के जो एरो है वो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन होता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ना, टू पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है कंटिन्यूसली। जब व्हेन वी बॉर्न, जब हम जन्म लिया तब से व्हेन वी डाई, मर जाते तब तक ये कंटिन्यूसली हार्ट काम करता ही रहता है। और ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये 10th स्टैंडर्ड तक ये सब आएगा, और और डायोग्राम भी आएगा, पूछेंगे आपको कि डायोग्राम ड्रॉ करो, तो मैंने आपको बता दिया, डायोग्राम भी मैंने ड्रॉ करके आपको बताया, आप ये कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड में, और आपकी लाइफ में भी यूज होगा बराबर। आपको ये पूछते हैं कि भाई हार्ट हाउ टू हेल्दी, आपको ये हार्ट हेल्दी रखना है अपना, तो कैसे करोगे? टू है उसके लिए, रेगुलरली एक्सरसाइज। आप कोई भी रेगुलर एक्सरसाइज करोगे हार्ट आपका हेल्दी रहेगा। एंड डू नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड, आपके घर के बाहर से जो खाना लेके आते हो बराबर, जो होटल का होता है, लारी का होता है, वो डोंट बी ईटिंग, वो खाओ नहीं, तो आपका हार्ट, अगर बाहर का ज़्यादा खाओगे, डू नॉट एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, तो इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है बराबर। आप ये देख सकते हो, इसलिए आपको रेगुलरली कुछ भी एक्सरसाइज करोगे तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। ओके, सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, कुछ भी एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, रेगुलरली बोल रहा हूँ, आज किया कल नहीं किया, दिस इज नॉट वेरी गुड बेनिफिट। आपको वेरी बेनिफिट लेना है तो रेगुलरली कोई भी एक्सरसाइज आप करो तो आपके लिए अच्छा है। दूसरा इसके अंदर हार्ट बीट की बातें बताएं। हार्ट बीट क्या है ना? तो आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, स्टेथोस्कोप होता है, कान में लगाता है, फिर यहाँ आपके यहाँ लगाएगा बराबर। इसमें ये पिक्चर दिया है बराबर। ये जो है ये पूरा हार्ट बीट है बराबर, स्टेथोस्कोप है। तो हार्ट बीट कैसे होता है? हार्ट बीट में होता क्या है
बराबर। तो ये जो ब्लड इसके अंदर प्योरीफाई होने के लिए आया और प्योरीफाई होके बॉडी के लिए जाता है, यानी हार्ट जो है बराबर उसका थंबिंग होगा, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, यानी संकोचन और विस्तरण, ऐसा होगा, दब 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 ऐसा होता रहेगा। ये जो होता है वो ब्लड बाहर जाता है, तो इसका जो ये हार्ट के अंदर दबकता है उसको हार्ट बीट बोलते हैं, बराबर। और हार्ट बीट इसलिए डॉक्टर कहीं भी जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट चेक करता है कि सही है कि नहीं। 1 मिनट में 72 to 80 होना चाहिए, 1 मिनट में, तो आपका हार्ट हेल्थी है, बराबर। स्टेथोस्कोप ऐसा होता है। दूसरा इसके अंदर आपको बताया है कि हाउ टू मेकिंग द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कैसे बनाएंगे, बराबर। तो आपको क्या करना है इसके लिए, स्टेथोस्कोप बनाने के लिए जो आपके पास फनेल, ऐसा फनेल होता है, ये फनेल को आपको यूज करना है ना। ये फनेल जो पहले हम केरोसिन डालने के लिए, पेट्रोल में डालने के लिए यूज करते थे पहले, ये फनेल लेना है। और ये 6 to 7 सेंटीमीटर ओपनिंग पार्ट्स, यानी ओपनिंग पार्ट इसका 6 to 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 1 सेंटीमीटर होगा तो भी चलेगा। नाउ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, यानी इसके साथ आपको ये ज्वाइन करनी है ऐसी पाइप, ये पाइप, ओके, ऐसे ये ज्वाइन करेंगे टाइटली। तो ये जो पार्ट्स है उसके ऊपर यहाँ आपको क्या करना है, जो बलून यानी कि फुग्गा जो होता है रबर का, वो ला के, ये रबर का जो फुग्गा है, बराबर, ये तो यहाँ से आपको काट देना है और इसके ऊपर लगा देना है टाइटली, इसके ऊपर ऐसे। फिर उसके ऊपर ये रबर बैंड या सेलो टैप्स यहाँ आपको लगा देना है, यहाँ सेलो टैप्स यहाँ पूरा। तो ये हो गया आपका स्टेथोस्कोप। फिर ये आपको यहाँ रखना है और ये जो ओपनिंग ट्यूब्स है वो आपको कान में रखना है, तो आपको ये दबकारे सुनाई देंगे, बराबर, जिसको हार्ट बीट बोलते हैं, बराबर। ये हार्ट बीट होंगे। तो आप इसे काउंट करके एक टेबल बना के, जिसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है, बराबर, बराबर, ये टेबल बना के ये हार्ट बीट बनाने का बताया है, बराबर। तो ये टेबल बना के आप हार्ट बीट कितनी है वो आप लिख सकते हो। चलो पहले राम आया, फिर इसको ऐसे रखा, इसको कान में रखा, कितने वो वॉच से आपको देखने का, 72 एक 75 वो लिख देने का। फिर श्याम आया, राधा आई, श्याम, फिर कोई भी ले लो, अरुण आया, सारे लोग, आपको मालूम पड़ जाएगा अपनी हार्ट बीट कितनी है, ओके। दूसरा इसमें हार्ट बीट के बारे में बताया है, ओके। फिर ये जो है, बराबर, इसके अंदर ईयर के अंदर लगाते हैं उसको, ये पूरा जो है वो इसको एक बोला है वर्ड्स एम्फिलियम्स, यानी जो डॉक्टर के साथ पास होता है वो बनाया हुआ होता है साइंटिफिक, इसलिए उसमें प्रॉपरली सुनाई देता है। हम भी ये कर सकते हैं, पर ये परफेक्टली मे और मे नॉट भी हो सकता है। दूसरी बात, ये हमने स्टेथोस्कोप मॉड्यूल बनाया है। फिर इसके अंदर एक हार्ट बीट और पल्स रेट, दूसरा एक वर्ड्स है पल्स रेट, बराबर। तो पल्स रेट क्या है, मतलब ये हार्ट बीट के बारे में बताया। तो पल्स रेट में क्या होता है कि आपको ये जो वेन में से, ये जो वेन है उसमें प्योरीफाई होके ये जो ब्लड प्योरीफाई होके आया लंग्स में से, फिर ये जो वेन में से गया बॉडी के अंदर, तो यहाँ भी होता है। आप यहाँ ऐसे रखोगे, बराबर, 2 फिंगर, फर्स्ट 2 फिंगर आपको यहाँ रखनी है,
तो ये जो हुआ ये पल्स रेट हो गया, बराबर। ये पल्स रेट भी हार्ट बीट जैसा ही होता है, सेम टू सेम। क्यों? हार्ट में से जो ब्लड आया वही वेन में यहाँ आता है, बराबर। ये पल्स रेट भी आप कर सकते हो, बराबर। 1 बाय 1 आप 5 फ्रेंड्स है तो 1 बाय 1 इसका मेजर करो तो आपको मालूम पड़ेगा कि पल्स रेट कितना है, ओके। तो आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर पल्स रेट और हार्ट बीट डिफरेंट क्या है वो आपको मालूम पड़ गया। हार्ट बीट यानी हार्ट के अंदर से जो कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होता है वो यहाँ रख के करते हो हार्ट बीट है, और उसके अंदर से जो ब्लड आया वेन के अंदर और ये हाथ के अंदर ऐसे करते हैं वो पल्स रेट है। दोनों में ये डिफरेंस है, ओके। वो आपको मालूम पड़ा, दोनों सेम ही आएगा क्योंकि इससे हार्ट से ही ये पल्स रेट यहाँ आता है, बराबर। कभी भी डॉक्टर ऐसे भी करता है, ये है कि नहीं, बराबर, तो मालूम पड़ जाता है कि ये हार्ट बीट उसका सही चल रहा है, ओके। दूसरी बात, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ओके। यानी ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है तो किससे होता है? पूरी बॉडी में हार्ट से होता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया तो आपको पैरालिसिस हो जाएगा। यहाँ सपोज स्टॉप हो गया तो पैरालिसिस, ये काम नहीं करेगा। इसलिए हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हार्ट में इसलिए भगवान ने भी उसको अपर चेस्ट कैविटी के अंदर रखा है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन मिले, बराबर। उसके बाद उसको हेल्दी रखने के लिए मैंने बोला ना आपको प्राणायाम या डू रेगुलर एक्सरसाइज, तो आपका हार्ट परफेक्टली हेल्दी रहेगा। और आपको बाहर का खाना नहीं है, घर का ही खाओ तो अच्छा रहेगा। और ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये हार्ट से ही होता है। हाँ, ब्लड प्योरीफाई लंग्स से होता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके अंदर स्पॉन्ज एंड हाइड्रा, बराबर। ये स्पॉन्ज एंड हाइड्रा जो है वो वाटर में रहते हैं, उसके अंदर तो ये हार्ट होता नहीं है, तो कैसे लिव करते होंगे इसमें बताया है। तो उसमें हार्ट भी नहीं होता है स्पॉन्ज एंड हाइड्रा में। ब्लड वो जो है अपने अंदर ब्लड भी नहीं होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि भगवान ने उसके अंदर ऐसा लिक्विड बनाया है, तो लिक्विड के अंदर जो ऑक्सीजन वाटर में से ऑक्सीजन लेगा और बॉडी के बाहर वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। इसलिए स्पॉन्ज एंड हाइड्रा जो है वो वर्क करता है पर वाटर के अंदर से वो अपना लाइफ जी लेता है। इसके स्पॉन्ज एंड हाइड्रा के बारे में उसमें बताया है, बराबर। सो द एनिमल डू नॉट नीड द सर्कुलेटिव फ्लूइड लाइक द ब्लड्स, बराबर। यानी हाइड्रा और स्पॉन्ज में एनिमल के जैसा यानी कि हमारे जैसा हार्ट नहीं होता है, ब्लड भी नहीं होता है। इसलिए दूसरे इसमें बताए सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ये सर्कुलर ब्लड वो वर्ड आया कहाँ से, तो इसके अंदर ये इसमें बताया है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो इंग्लिश फिजिशियन था, मतलब इंग्लिश फिजिशियन यानी अंग्रेजों के ज़माने का फिजिशियन यानी फिजिक्स के बारे में जो काम करता था वो उसने यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ये पहले वर्ड दिया। उस टाइम बहुत सारे पेशेंट ये सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर काम नहीं किया, यानी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ, इसलिए वो मर गए थे। तब उसने ये वर्ड फर्स्ट टाइम दिया था। इंग्लिश फिजिशियन यानी डॉक्टर था, इंग्लिश फिजिशियन, और उसने ये विलियम हार्वे जो उसका नाम था, उसने ये वर्ड सर्कुलेटरी वो वर्ड लाया था। इस तरीके से मैंने आपको ये हार्ट के बारे में पूरा डिटेल से आपको मैंने बता दिया है, और मैंने पिक्चर भी आपको ड्रॉ करके दिखाया, वो भी आपको करना है। ओके, नमस्कार, बाय सुभाष पटेल। और ये हार्ट के बारे में मैंने आपको पिक्चर भी ड्रॉ करके दिया है, वो आप कर सकते हो। ओके, तो आपको इजी पड़ेगा। और कैसे स्टेथोस्कोप बनाते हैं वो भी मैंने आपको नीचे ड्रॉ करके बताया है, ये भी आप कर सकते हो। ओके, इसलिए ड्रॉ करना सीख लेना, इजी है, बराबर, और आपको मज़ा भी आएगी। और अपने हार्ट अपनी बॉडी के लिए इसके जानना भी ज़रूरी है, बराबर, ये आप जान लो और प्रिपेयर कर लो।